प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों को हमने बता दिया था कि दशमलव संख्या का लघुत्तम समापवर्तीय कैसे निकालते हैं। यही गणित था कि 0.12, 1.6 और 4.0। इसका हमने लास्ट टाइम जो है लघुत्तम समापवर्तक निकाला था, जिसका उत्तर आया था 24। अभी हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यदि वो गणित आप देखना चाहते हो तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इस गणित को यदि समझना है, इसी को आप खोज रहे थे, तो आप बिना स्किप किए जो है शुरू से आखिर तक देखिए, ठीक है। अब ये वाली जो है प्रश्न जिसमें दशमलव लगा है, इसको आपको पूर्ण संख्या में बदलना रहेगा। तो उस समय हमने 100 का गुणा करके हम इसको 12 बनाए थे, और ये इसको जो है 160 बना लिए थे, और ये वाले को जो है हमने 400 बनाया था। 100 का गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। अब हमको जो है 12 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। 12 का हम देखते हैं, 2 से जाएगा 2 छिक्का 12, फिर ये 2 से जाएगा 2 तिया 6, मतलब आपका आ गया यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार से हम 60 को देखते हैं। 60 को देखेंगे तो 2 में जाएगा 2 अट्ठे 16, शून्य का शून्य, फिर ये 2 चौक 8, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4, शून्य का शून्य, 2 एकम 2, शून्य का शून्य, 2 पंचे 10। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब फिर हम 400 को देखते हैं। 400 को हम देख रहे हैं, 2 में जाएगा 2 दूनी 4, शून्य का शून्य, 2 एकम 2, शून्य का शून्य, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब 5 में 4 गया, बच गया 1, तो ये 2 पंचे 10, फिर ये जाएगा 5 से, 5 पच्चे 25। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि कौन कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में है। तो एक तो 2 है सब में, 1 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी है। ये कॉमन आ रहा है, समाप आ रहा है, समान अपवर्तक, ठीक है। फिर हम 3 को देखते हैं। 3 है इसमें, इसमें है क्या 3? नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसलिए 3 को हम नहीं करेंगे। अब 3 ही नहीं है तो बाकी इसमें तो 2 गुणित 2 ही है, 2 गुणित 2 ही है, और इसमें तो 3 है ही नहीं, तो ये छूट रहा है। यदि तीनों का हम निकालें समापवर्तक तो यह आ जाता है 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। लेकिन ये 4 उत्तर किसका है? 12 का है, 160 का है, 400 का है। तो यदि ऑप्शन में यदि 4 दे दिया रहेगा और आप झटपट में उसी को यदि उत्तर लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यदि दशमलव का पूछा रहेगा तो। अब आपको देखना है कि दशमलव के बाद हमको 2 अंक लिखना है, क्योंकि यहां पर है एक संख्या में जिसमें क्या है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, बाकी में तो 1 है। तो जो ज्यादा रहेगा उसी के आधार पे हमको चलना है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम 4 में भी ऐसे जगह में जाकर के दशमलव लगाएं कि उसके पीछे में 2 अंक रहे। तो करेंगे क्या भाई, अब यहां पर जो है दशमलव लगाओगे तो 4 ही मतलब रहेगा, है ना। तो ये इधर हमको लगाना पड़ेगा दशमलव। यदि हम इधर एक दशमलव लगाते हैं तो 1 ही अंक हुआ। एक और अंक लगाने के लिए यहां पर हमको शून्य डालना पड़ेगा, और यहां पर फिर दशमलव लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि 0.04 इसका क्या है? उत्तर है महत्तम समापवर्तक। किसका किसका? 0.12 का, 1.6 का, 4.0 का। ये है इसका उत्तर 0.04। तो इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए वीडियो को, और यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो टिप्पणी कर दीजिए नीचे कमेंट में, और वहां पर फिर हमको यदि उसकी जानकारी मिले तो फिर एक नया वीडियो बना लेंगे, है ना। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं एक नए गणितीय टॉपिक में। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।